हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक बार फिर से आपका। आज जो मैं दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये इंटरचेंज जो है ना, ये पूरा बनाया जा रहा है। जैसा आप इमेज देख रहे हो, ठीक है। और ये यहाँ पे पिलर्स बनाए जा रहे हैं जिसकी मदद से हम और आप फ्यूचर में कनेक्ट हो सकते हैं। पिलर का काम तो बहुत पहले हो चुका था, अब जो काम बचा है वो बचा है पिलर का प्लेटफॉर्म जो बनाना है, उसका काम बचा हुआ है। और उसी का काम चल रहा है इस वक्त इस जगह पे, सेक्टर 36 सोना, या फिर आप इसे अलीपुर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काम चल रहा है पिलर के प्लेटफॉर्म का, यानी कि पिलर को टी शेप में लाया जा रहा है जी। और कुछ इस तरीके से जो इमेज आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा बनाया जाना है। और ये जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये होकर गुजरने वाला है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। पिछले वीक मैंने इस पे राजस्थान का अपडेट दिया था कि किस तरीके से अलवर में काम चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हो। और ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ हरियाणा का। तो ये इस जगह पे पूरा पिलर बनने वाला है। लेकिन पिलर के बाद क्या, क्योंकि पिलर जो बनाया जा रहा है ये तो आपको कनेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो और आप एग्जिट भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप आ रहे हो जयपुर की साइड से या आप आ रहे हो मुंबई की साइड से, तो आप एग्जिट भी यहीं पर लोगे, ठीक है। तो एग्जिट लेने के लिए जो बनाया जा रहा है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। पिछले वीक जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, तो याद करो यहाँ पे खड़े होकर मैं इस पूरे वीडियो को जो सामने दिखाया था मैंने, यहीं से मैंने खड़े होकर शूट किया था। लेकिन अब क्या है कि इस जगह पे बनाया जा रहा है। जब आप नीचे लोगे ना, नीचे की तरफ आओगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ पे देखो ये मिट्टी का काम चल रहा है, या यहाँ पे जो मिट्टी है वो निकाली जा रही है। और उसके बाद ये कुछ जो इमेज देख रहे हो, तो आप इस सर्कल पे जब कनेक्ट होगे तो ये कनेक्टिंग के लिए दिया जाएगा, ठीक है। आप जब मुंबई की तरफ से आते हो इस साइड से, और फिर ये सर्कल को ऐसे लेते हुए राउंड, और फिर इस जगह पे आप नीचे आने वाले हो और फिर जो सोना एलिवेटेड रोड है उस पर कनेक्ट होने वाले हो। और इसीलिए यहाँ पे ये जो मिट्टी है वो निकाला जा रहा है। जो कंपनी है इसे बना रही है वो है एप्को की जो टीम है यहाँ पे काम करती हुई आपको नज़र आएंगी। और मिट्टी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जेसीबी की मदद से ये यहाँ पे मिट्टी निकाली जा रही है। और इस मिट्टी को वापस इसी जगह पे यूज़ कर लिया जा रहा है, क्योंकि इस पे जो अर्थ वर्क का काम है कुछ जगह पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी ये जो मिट्टी है जो निकाल रहे हैं इसको इस जगह पे यूज़ कर लेंगे। और ये यहाँ से मिट्टी निकाला और उसके बाद व्हीकल आपको इतने सारे दिखने वाले ना, देखो कितने सारे व्हीकल्स हैं। और इनकी मदद से ये जो मिट्टी है इसको इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जहाँ ज़रूरत है उस जगह पे डाला जाए। क्योंकि ये जो मिट्टी निकाली जा रही है इस पूरा एक्सप्रेसवे का जो प्लान ये कर रहे हैं, जो बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे मिट्टी भी अभी चाहिए, ठीक है। मैं इसके दूसरी तरफ भी चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो ये पूरा इंटरचेंज होने वाला है। दूसरी तरफ ये आगे की तरफ जाने वाला है दिल्ली से मुंबई, ठीक है। और उसका भी काम आपको दिखाता हूँ। अच्छी बात पता है क्या है, जब आप प्रोजेक्ट को कवर करने आओ ना और लोग भी आपको पहचान लें, यहाँ पे जो टीम काम करती है वो भी आपको कहे दूर से राजन भाई, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई लोग जानने लग गए। अब ऑफकोर्स वीडियो पे आने से तो मना करते हैं, लेकिन उनको भी इतनी खुशी है जितनी कि हमें खुशी मिलती है ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है और बना रहे हैं, है ना। और वैसे इस पॉइंट को जो कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में बोले तो ये से बोलती है 0 पॉइंट की। और सच बताऊं तो पिछली बार यहीं से दिखा रहा था, लेकिन इस बार आपको दिखाया तो आपको दिखा होगा कि कितना कुछ जो प्रोग्रेस है वो हो रहा है। और इससे ये पता चलता है कि जो कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर जो जयपुर का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए काम चल रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। इस रोड को क्रॉस करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इस पर ना गाड़ियाँ कंटिन्यूसली चलती रहती है। बिजी रोड है यार, इससे आप राजस्थान भी जा सकते हो, नू भी जा सकते हो, आगे मेवात भी जा सकते हो। इसलिए ये रोड पूरी तरीके से बिजी है। जो सोना रोड आपको दिखाया है वो भी बन रहा है, 10 लेन का बनाया जा रहा है। और ये है यहाँ पर। अब इसके बाद जब उस इंटरचेंज से आप लोगे तो इस जगह पे आप आगे की तरफ जाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलने वाला है टोल बूथ। लेकिन जो टोल बूथ का कॉन्सेप्ट है अब तो आपको पता है बदल चुका है। जितना किलोमीटर आप यूज़ करोगे उतने किलोमीटर का ही पैसा देना है। तो यहाँ पे आपको जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे स्लिप मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने कभी ईस्टर्न पेरिफेरल या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। और फिर जिस जगह पे आप एग्जिट करोगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप एंट्री करोगे इस जगह से, और जो एग्जिट पॉइंट सबसे पहला जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा कुंडली मानसा पलवल एक्सप्रेसवे जो है उसके पास आपको इंटरचेंज मिलने वाला है। और वहाँ पे अगर आप एग्जिट करोगे तो यहाँ से लेकर और वहाँ तक का जो भी आपने किलोमीटर यूज़ किया उसके हिसाब से आपको टोल पे करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना नहीं, ये जो एक पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है इससे जो ट्रैवल टाइम है दिल्ली से मुंबई तक का वो तकरीबन आधा हो जाएगा। इस वक्त लगता है 24 घंटे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा यानी कि 2022 के बाद आपका जो ट्रैवल टाइम है वो तकरीबन आधा हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो किलोमीटर है वो भी कम हो जाएगा, 300 किलोमीटर।
बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप सोचो आपका ट्रेवल टाइम के साथ साथ किलोमीटर भी कम हो रहा है, तो फ्यूल का खर्चा भी बच रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है, ट्रेवल टाइम जब बच जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलर के लिए नहीं, काम भी करते हैं जो ट्रांसपोर्टर है ना, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि अगर वो अपना माल भेजते हैं दिल्ली से मुंबई, तो उनका ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाने वाला है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। सिर्फ दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस में नहीं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक का जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मालगाड़ी के लिए जो पूरा ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसपे जो मालगाड़ी की स्पीड होने वाली है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, उसका भी वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, वो भी देख सकते हो। जो दिल्ली और मुंबई को जो कनेक्ट करने के लिए हर तरफ से काम चल रहा है, चाहे वो रोड के जरिए हो या फिर ट्रेन के जरिए हो। जी हाँ, और इस जगह पे ये पूरा इंटरचेंज को लेने के बाद जब आप आगे की तरफ जाओगे तो यहीं पे आपको मिलने वाला है टोल बूथ, और यहाँ पे सिर्फ आपको स्लिप मिलने वाला है। स्लिप लो और फिर आगे की तरफ जा सकते हो। मैंने आपको अलवर का तो अपडेट दे दिया है कि अलवर में क्या कुछ चल रहा है और कितना कुछ काम हुआ है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो देखना है कि जयपुर में कितना कुछ काम हुआ है और जयपुर में कितना कुछ काम चल रहा है। क्योंकि जो बात कही जा रही है, जो गुड़गांव से जयपुर तक का पार्ट है वो इस साल तक तैयार हो जाएगा, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जैसा कि आपको पता है 2022 तक तैयार हो जाएगा। तो देखना ये है कि क्या वाकई जयपुर तक काम इस पे हो चुका है या नहीं हुआ है, और वो जयपुर जाकर ही पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी ये जो आसपास प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे जो रोड हैं वो बंद किए हुए हैं इस वक्त पे। तो थोड़ा सा सिचुएशन जैसे ही नॉर्मल होता है तो उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखाऊं कि क्या कुछ काम चल रहा है जयपुर में। आई नो आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि चलो एक जगह का तो देख लिया, अब दूसरी जगह का देखता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है ना। 1 लाख करोड़ की लागत से ही ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी लाइन दिया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियाँ हैं वो इस पर से गुजर सकती हैं। जी हाँ, उसके लिए अलग सेपरेट लाइन दिया जा रहा है। और सामने ये जो आप देख रहे हो ये है जो बनाया गया है, ये व्हीकल अंडरपास है, ताकि आसपास के जो लोग हैं, अगर फ्यूचर में यहाँ पे कोई रोड दिया जाता है, अभी फ़िलहाल तो नहीं है लेकिन दिया जाए, तो लोग इसके नीचे से यानी कि इस अंडरपास के नीचे से होकर गुजर सकते हैं। इसीलिए ये अंडरपास दिया गया। और जितनी हाइट उसकी दिख रही है ना, उतनी हाइट तक इस पे अभी मिट्टी डाला जाना है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, उससे पहले ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तो दिखने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जो पानी है वो जा सके। इसके दोनों तरफ खेत है इसलिए। और जितना वो जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो, उतनी हाइट तक अभी इस पर मिट्टी डाली जानी है। जी हाँ, पूरे जगह पे जो स्ट्रक्चर बनना है, यानी कि जो व्हीकल अंडरपास बनना है या फिर पैसेंजर अंडरपास बनना है, वो सारा कुछ बन गया। यानी कि जो कंक्रीट के जो वॉल ये सब बनाने हैं वो सारा बनकर तैयार हो चुका है मोस्टली जगह पे, ठीक है, यहाँ से लेकर अलवर तक का। अब जो मोस्टली काम बचा है वो बचा है अर्थवर्क का और ब्लैक टॉप का। तो काम की अगर मैं बात करूँ तो 70% काम यहाँ से लेकर अलवर तक का कंप्लीट हो चुका है। जो 30% काम बच रहा है उनमें से अभी आप कह सकते हो अर्थवर्क और दूसरा ब्लैक टॉप का। जी हाँ, ये काम रह रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वक्त लगता है वो लगता है स्ट्रक्चर बनाने में। और जब स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है ना, तो ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, ठीक है। और ये एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी फ्यूचर में रोड अगर हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक रोड है छोटा सा, तो इस व्हीकल अंडरपास को यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ, अभी क्या है, इससे आगे ज़्यादा जा नहीं सकता मैं, क्योंकि बारिश हुई है तो इसकी वजह से कीचड़ है और जो गाड़ी है वो फंस रही है, ठीक है। तो मैं ऑफकोर्स आपको एक नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्दी दूंगा, और इसके आगे का दूंगा, यानी कि गढ़ई वोजितपुर से आगे तक का दूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा। या फिर मैं आपको जो अगला अपडेट है वो आपको मैं दिखाता हूँ दूसरे इंटरचेंज पे, जो KMP इंटरचेंज है, ठीक है। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से KMP इंटरचेंज के पास काम हो रहा है और कितना कुछ काम वहाँ पे हुआ है। तो अगली बार जो मैं अपडेट आपको दूंगा वो मैं आपको दूंगा KMP इंटरचेंज का। लेकिन फ़िलहाल
आज के लिए तो बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और यहाँ पे ये जो कंक्रीट का जो वॉल तो बन चुका है, ठीक है, इसके बीच में अभी स्ट्रक्चर और आने, ये जो आप देख रहे हो, और इस स्ट्रक्चर को, ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके हाइट तक ऊपर किया जाना है और बीच में कुछ नहीं होगा उसके, ठीक है। उसके इस तरफ मिट्टी डाली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसे ही खाली रहने वाला है, तभी तो गाड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है ना। इसके बीच में भी अभी काम होना है, क्योंकि इसके ऊपर से जो ये रोड जाना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, 12 लेन का पूरा ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम और आप जो 2022 में यूज़ करने वाले हैं वो 8 लेन होगा, 4 लेन ईस्ट साइड, लेकिन फ्यूचर में इसे 6 लेन ईस्ट साइड किया जा सकता है। और उसके बाद दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाएगा।